तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में तुगलक वंश के एक और महान शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले हम इसके शासन काल के बारे में जानेंगे। देखिए, इनका शासन काल था 1352 से लेकर के 1388 ईस्वी तक। याद रखिएगा, इनका शासन काल कितना से कितना तक था, तो 1352 से लेकर के 1388 ईस्वी तक। पहला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजगद्दी पर बैठे थे। याद रखिएगा कि तुगलक वंश पे जो फिरोज शाह तुगलक जो बैठे थे वो किसके बाद बैठे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। किसका भाई है? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। चचेरा भाई किसको बोलते हैं? कजन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कजन। कजन किसको बोलते हैं? तो मामा, ममेरा भाई को, चचेरा भाई को, फुफेरा भाई को कजन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में इनका राज्यभिषेक जो था, राज्यभिषेक सिंधु नदी के तट पर था। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि इनका जो राज्यभिषेक था फिरोज शाह तुगलक का, वो किस नदी के तट पे था, तो वो सिंधु नदी के तट पे था। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में यह दास का शौकीन था। ये दास का बहुत बड़ा शौकीन था। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है दास का बहुत बड़ा शौकीन था। इन्होंने लगभग 1,80,000 दास का शौकीन किया था। कितना? 1,80,000। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने कितने दास का शौकीन किया था, तो वो 1,80,000। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में इसने दासों के लिए, किसी के लिए? दासों के लिए दीवान और बदगान नामक विभाग की स्थापना किया था। इसको 5 स्टार दे दीजिए, क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कंपटीशन एग्जाम में कि कौन ऐसा बादशाह है जो दीवान और बदगान नामक विभाग की स्थापना किया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में इसे कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। इसको 3 स्टार दीजिए, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि दिल्ली सल्तनत के कौन सा बादशाह है जिसको हम कल्याणकारी के नाम से जानते हैं, तो वो फिरोज शाह तुगलक है। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को हम कल्याणकारी बादशाह के नाम से भी जानते हैं और दिल्ली सल्तनत का इसे अकबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों का स्थापना किया था। इतिहास में पहला ऐसा बादशाह है जिन्होंने लगभग 300 नगर का स्थापना किया था, वो फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, और इन्होंने 5 फेमस समझते हैं ना, प्रसिद्ध, जिसको हम प्रसिद्ध बोलते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध ये नगर की स्थापना किया था, जिसमें 2 नाम जो है पहला है फिरोजाबाद, दूसरा है फिरोजपुर। ये कहां पड़ता है पता है? यूपी में पड़ता है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, अगला में है जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार। ये 5 बहुत प्रसिद्ध इनका नगर था। किसका? तो फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, वो 300 नगरों में से फिरोज शाह तुगलक का 5 नगर बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें फिरोजाबाद जो इसके नाम पर ही पड़ा। देखिए, फिरोजपुर यानी कि फिरोज शाह और फिरोजाबाद नाम पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार, ये 5 प्रमुख थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखिए, अगला पॉइंट में देखिए यह कठोर दंड और बड़े कर माफ कर दिए जाते थे। देखिए, कठोर दंड का मतलब समझ रहे हैं? पहले के राजा, आज से लगभग कई 100 साल पहले के राजा जो है वो दंड में किसी का हाथ काट देते थे, किसी का पांव काट देते थे, किसी का गला काट देते थे। तो ये दंड को जो है उन्होंने माफ करवा दिया। क्या देखो, इन्होंने क्या किया, ये कठोर दंड और बड़े कर माफ करवा दिए। ये बहुत अच्छा बात है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक है जिन्होंने कठोर दंड और बड़े कर को माफ करवा दिए। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत के कौन ऐसा बादशाह है जिन्होंने कठोर दंड और कठोर क्या बोलते हैं बड़े कर को माफ करवा दिया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इसने नहरों, तालाबों, अस्पताल, बांध आदि का निर्माण करवाया था। ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली सल्तनत में नहर का स्थापना किया, तालाब का स्थापना किया। क्यों किया? क्योंकि सिंचाई के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो इसलिए क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने नहर की स्थापना किया, तालाब की स्थापना किया, अस्पताल तो बहुत जरूरी है। अभी के दौर में अस्पताल का भी बहुत जरूरी है, और अस्पताल का और बांध का निर्माण किया।
बांध किसको बोलते हैं? जब पानी को स्टोर करने के लिए हम कोई चीज बनाते हैं उसी को हम बांध बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में, यह अशोक के स्तंभ को हरियाणा के टोपरा जो वर्तमान समय में अंबाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंबाला के नाम से जाना जाता है। और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली लेकर गया। यानी कि अशोक के स्तंभ को क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली कौन लाया, कौन ऐसा शासक लाया? तो वो फिरोज शाह तुगलक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मोस्ट बिग क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि कई बार उन्होंने पूछ दिया है कि दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा बादशाह है जो अशोक के स्तंभ को उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली लाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कुतुब मीनार के कुछ भागों का मरम्मत करवाया था। याद रखिएगा, कुतुब मीनार के कुछ भागों का मरम्मत किसने करवाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक है। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और जिसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश, और थोड़ा सा काम बच गया था जिसको कौन करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर जकात भी लागू कर दिया। क्या किया? जजिया कर और जकात भी लागू किया। किसने किया? तो वो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और ये बहुत सख्त शासक थे। सख्त मतलब बहुत क्या बोलते हैं, कठोर शासक थे, ठीक है। जो लागू कर दिया वो होगा तो होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा किया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर दिया और जकात भी लागू कर दिया, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में होता क्या है कि सितंबर 1388 ईस्वी में देखिए, सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन होने लगता है। पतन को मतलब समझते हैं, खत्म होने के कगार पे आ जाता है। यानी कि तुगलक वंश खत्म होने के कगार पे कब आया? जब इनका मृत्यु हुआ। किसका? फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हुआ, तब तुगलक वंश का पतन यानी कि खत्म होने के कगार पे आ गया। और इसमें एक लास्ट शासक बचता है, नसरुद्दीन शाह। क्या? नसरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश के अंतिम शासक है। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा उनके शासनकाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल जो है वो लगभग 1388 से लेकर के 1412 ईस्वी तक चला था। कितना? 1388 से लेकर के 1412 ईस्वी तक चला था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक, अंतिम मतलब आखिरी शासक था, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश से अंतिम और आखिरी शासक था, ठीक है, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नसरुद्दीन महमूद। और पहला शासक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक। याद है कि नहीं? संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, इसने शासनकाल में मतलब इसके शासनकाल में ही तैमूर ने क्या किया? तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा कि तैमूर, इसके शासनकाल में ही तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में। और इसके बाद ही भारत में सैयद वंश की स्थापना हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। किसने? तो तैमूर ने कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। और हुआ क्या कि भारत पर आक्रमण करते हुए इसके बाद इन्होंने क्या किया कि सैयद वंश की नींव डाल दी और स्थापना किया, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था किस? फिरोज शाह के तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में 3-4 क्वेश्चन फेमस है। पहला क्वेश्चन है कि यह दास का बहुत बड़ा शौकीन था। अब देखिए में पूछ देता है कि कौन ऐसा बादशाह है जो दास का बहुत बड़ा शौकीन था? तो वो फिरोज शाह तुगलक है। इनके पास कितना दास था? तो लगभग 1,80,000। कितना था? 1,80,000। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि किस बादशाह को कल्याणकारी बादशाह के नाम से जानते हैं? तो वो फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। और किस बादशाह को मतलब दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा बादशाह है जो 300 नगरों की स्थापना किया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक है, जिसमें 5 फेमस प्रसिद्ध था, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, उसके बाद क्या बोलते हैं जौनपुर, फतेहाबाद, उसके बाद एक हिसार था, ठीक है, हिसार नाम का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसमें बहुत फेमस है कि अशोक के स्तंभ को उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली कौन लाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक है। तो ये था फिरोज शाह तुगलक की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।